धर्म नहीं बनना होटल के बाहर निकलते खंडे पास किसी भी कोई मसले रब जाने सोने महबूबा, बात सुनिएगा। रब जाने सोने महबूबा तेरे शहर दिया की लज़्ज़तां ने, एक रोमन जिन्ना ने वेख्या नहीं, एक रोमन दोबारा आमन। ये मदीना शरीफ वो जगह है जब आपने नहीं देखा था ना तो आप आने के लिए 100% तड़पते थे, लेकिन अब जब देख के दोबारा वापस चले जाएंगे ना तो आपको दोबारा 200% तड़प होगा कि मदीना शरीफ ऐसी चीज़ है। हज़रत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बड़े दो दुश्मन थे बड़े, एक का नाम अबू जहल था, एक का नाम उमर था। अबू जहल का नाम उमर ही था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दुआ फरमाई कि या अल्लाह दो उमरों में से एक उमर मुझे दे दे, यानी अबू जहल का नाम भी और उमर जो थे जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दी, सहाबा ने भी आमीन कह दिया। तो लोगों ने ना इनाम रखा हुआ था नौबिल्ला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम फैली जा रहा था, इस्लाम फैली जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और हज़रत उमर जो बने, हज़रत उमर उनकी बहन इस्लाम ले आई, उनका बहनोई इस्लाम ले आए। जब पहले छोटे थोड़े लोग थे ना, तो जैसे 5 लोग हैं तो हजूर एक दो को तालीम देते कुरान की, फिर वो दो अगले दो को तालीम देते, इस तरह एक दूसरे को ना पढ़ाते और कुरान आगे से आगे बढ़ता है। हज़रत उमर की जो बहन थी ना, उनके घर में भी सहाबी थे, आपके बेटे भी थे और सहाबी थे जो कुरान सिखा रहे थे। और उमर जो है ना तलवार लटका के ना निकले कि नौज़ुबिल्लाह मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूँ। तो जैसे तलवार निकाल के निकले ना, किसी ने कहा उमर किधर जा रहे हो? कहते आज मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूँ, आज नहीं छोड़ूंगा ये बुरा, ये तो इस्लाम को आज हमारे बाप का दादाओं पे जो दीन है उसको बुरा भला कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा तुम किसी की बात करते हो, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो, वो मोहम्मद की बात कर। जो गुस्से में थे उन्होंने क्या किया, हुजूर के पास जाने की बजाय अपने बहन के घर आ गए, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे से देखा तो उन्होंने कहा वो उमर आ गया। यार था बड़े बहादुर उमर आ गए। जो साहबी थे वो झुक के, बहनोई भी झुक गया, बहन ने दरवाज़ा खोला। अब जल्दी खोला ना तो उनके हाथ में कुरान के नुस्खे थे, अभी वो कुरान सिखाया जा रहा था ना, कुरान के नुस्खे थे। अब दरवाज़ा खोला तो कहा बहन क्या कर रही हो? जब कुरान देखा तो बहन को थप्पड़ मार दिया, तो कुरान को हाथ लगाने लगा। बहन ने कहा नहीं नहीं कुरान को आप नहीं लगा सकते, मुसलमान नहीं हुए, पहले मुसलमान होगे, गुस्ल करोगे, फिर कुरान को हाथ लगाओगे। कैसे उम्र हो तुम मेरे भाई हो, बहन को मार रहे हो? उतनी देर में जब बीवी को मार पड़ी, बहनोई भी आ गई, वो भी मारा। उन्होंने कहा तुम ये जितनी मर्जी दुश्मनी करो, हमारा नबी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जब ये बात सुनी ना उमर ने कि मेरा आपका नबी मेरे लिए दुआ कर रहा है, तो कुरान का जो आयत थी ना वो उस वक़्त वो आयत थी, मेरे दिल में नहीं है, नरमी थी जिसके अंदर ना। तो जब पढ़ा ना कुरान तो कहा बहन मुझे सारा पढ़ाओ, क्या है? उन्होंने कहा नहीं पहले गुस्ल करो, पहले नहाओ, कपड़े बदलो। जब आप देखें जिसको गुस्सा हो ना उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो गुस्सा जो ठंडा हो जाए। अब उमर जब नहाए, गुस्ल किया, जब कुरान पढ़ा उस दिल में नरमी पैदा हो, तो कहा बहन मुझे ना अपने नबी के पास ले। अब तलवार तो वैसे लटकाई हुई है। अब जब आए हजूर एक जगह तशरीफ फरमा थे, अब सहाबा भी थे, हज़रत सैयदना अमीर हमजा जो आपके चचा वो भी बड़े बहादुर थे, वो भी सरदार थे, वो भी मौजूद थे। तो कहा हजूर अगर तो अच्छी नीयत से आया तो ठीक उमर की बात हो, और अगर उमर बुरी नीयत से आया इसी की तलवार से इसका सर काट दे। क्या हुआ जब आए हजूर ने कहा जब बहन लेके आई, बहनोई और एक साहबी उमर को लेके आए हजूर की बारगाह में, हजूर ने ना ऐसे उमर को कहा उमर कब तक जहालत की स्थिति में? अब उन्हें ये बताएं जिस नबी का हाथ, हमारे नबी का हाथ उमर के जिस्म से लग जाए मुसलमान नहीं होता। उसी वक्त चीज में कहा मैं लड़ाई के लिए से नहीं आया, मैं
ابھی اسلام لائے سب طرف پھیل گیا وہ نعرے لاتے عمر کے مسلمانوں کے بڑا آدمی جب دیکھیں پارٹیاں بڑا آدمی اپنی طرف لے تو حضرت عمر جب اسلام میں آ گئے کیا بات ہوگی اور شان و شوکت ہوگی. اب اسلام لے کے آئے عمر رضی اللہ, اب عمر نہیں رہے, عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. کہا حضور ہم حق پر نہیں ہیں, ہم حق پر نہیں ہیں. تو حضور نے کہا ہم حق پر ہیں. تو کہتے ہیں ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, ہم کعبے میں علان نماز پڑھیں گے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ میرے سامنے آئے. اس دن سے سارے مسلمان 40 کے 40 پہلے دن کعبے میں نماز ادا ہوئی. ایک کی امامت ابو بکر نے کروائی, ایک کی امامت حضرت عمر نے کروائی. کافروں کے تو حیبت تاری ہوگی کہ یہ سردار ہوں گے. وہ عمر جو ہے ان کا گھر مدینہ میں جگہ تھا پیچھے دیکھیں, اور اس جگہ ان کے نام کی یادگار مسجد ہے. زیارت کیجیے اور یاد رکھیے میں نے کیا بتایا تھا, ان الذی فرض